भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 200वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का शौरा को लाजवाल कुर्बानियों पर जबरदस्त खराज तहसीन। दरपेश खतरात के मुफस्सिल जायजा, दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली गई। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्रीज के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए 23 खवारिज को जानू वासल किया। खवारिज से लड़ते हुए 18 जवान शहीद हुए। मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी देने वाले कौम के हीरोज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मामलात नहीं चल सकते। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पूरी कोशिश है हम माशी तरक्की की तरफ बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फर्ज शनासी से 52 रोज में मंसूबा मुकम्मल करने का काबिल सताइश है। बर वक्त और तसल्सल से काम करना कौमों की जिंदगियां बदल देता है। दीगर मंसूबे भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि इस मंसूबे से इस्लामाबाद के ट्रैफिक की रवानी में बहुत बेहतरी आएगी। सबसे बढ़कर लोगों का कीमती वक्त भी महफूज हो जाएगा। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी मिसाल कायम कर रहे हैं। मंसूबे से आवाम को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये ने बानी पीटीआई की खत मिलने की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। पीटीआई को बात करनी है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। कहते हैं कि मैंने अब तक बानी पीटीआई का एक खत पढ़ा है और ना ही देखा है। बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। पीटीआई ने पहले मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, अब खत लिख रहे हैं। ये सब निशानदेही है। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आर्मी चीफ को खत लिखने के पर रद्द अमल, कहा बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बानी पीटीआई तितर बितर हुई मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा, देखते हैं कि जवाब क्या आता है। मेरी 1-2 दिन में फिर मुलाकातें होंगी, बताऊंगा कि मामलात नीचे आएंगे या आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू, कहते हैं कि बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वक्त इसी माह भेजा जाएगा। बानी पीटीआई का खत एक और यू टर्न है। बानी पीटीआई आइन की सरबुलंदी चाहते हैं तो ये खत ना लिखते। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तनकीद, बोले तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर इन्हें देखा। रियासत कोई खिलौना नहीं जो किसी लाडले को दे दिया जाए। 26 नवंबर के हवाले से लगाए गए इल्जामात के शवाहिद अभी तक नहीं लाए। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दिफात दहशतगर्दों के लिए है। ये दिफात हुकूमत मुखालफीन पर लगाई जा रही है। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा कि मुझ पर भी FIR है। 26 नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया गया। इल्जाम लगाया गया कि मैंने ही कत्ल का मंसूबा बनाया था। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ कर दिया। बोले कि हो सकता है कि मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा सामने आ गया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। जजेस रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जिस जज हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए वो हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेज दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया।
जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज मुकर्रर कर दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरहा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह खान हलफ उठाने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। एटीसी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज, लतीफ खोसा, सरदार मोहम्मद मसरूफ, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश। मुलजमान की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर मुकदमे में नामजद कर लिए गए। वकला के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। शहरी कयूम खान ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पीका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को नहीं है। तरामीम के खिलाफ समाज के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मुंशी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि वकला बरादरी के साथ खड़े रहेंगे। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निजाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिहाइयों से मुसल्लह सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के दर पर है। मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में मुस्बत रिपोर्टिंग की। सहाफ़ियों के हुकूक पर मुस्बत मौक़िफ़ रखा है। पंजाब असेंबली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफ़ियों को सहूलत फराहम की। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सहाफ़ियों के साथ हमारा वजूद कायम है। आइन में तमाम तबक़ात को मुसावी हुकूक दिए गए हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में हमें मजीद तरक्की करना होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया में बालादस्ती सिर्फ इल्म और टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। मईशत को टेक्नो मईशत में तब्दील करना वक्त की अहम जरूरत है। हमें तहकीक की रिवायत को दोबारा जिंदा करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह भी सदर के हमरा। दौरा चीन में सिंध हुकूमत का वफ़द मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाले 13 लाशों की शनाख्त कर ली गई। जाबाक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए नाज़िरा की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। तस्दीकी अमल मुकम्मल होने पर फहरिस्तें बनाई जाएंगी। शनाख्त के बाद लाशों की वतन वापसी का अमल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। शनाख्तशुदा लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवाई जाएगी। PTI की 8 फरवरी को जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीकैन से 6 फरवरी को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए DC को दरख्वास्त दी है। 29 जनवरी की दायर दरख्वास्त पर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। बानी PTI से हद की मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। हम 4 या 5 नाम देंगे जिनसे मुतालिक मुशावरत की जा रही है। कल कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब करेंगी। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिए। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिलने तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। 5 फरवरी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर पर सूबाई दारुलहुकूमतों में इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। कश्मीरी आवाम अपने हक की खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम के साथ बेपनाह जुल्म हो रहा है। अमीर मकाम की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। निहत्ते कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरियों के बच्चों को यतीम और जायदादों को जब्त किया जा रहा है। भारतीय जेलों में मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। कुरम में अमन की बहाली के लिए जिरगे जारी। अमन मुआहदे पर अमलदरामद से मुतालिक पेशावर में जिरगा, सड़कें खोलने और जिरगा जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। अरकान की एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बंकस की मसमारी और असलाह जमा करने से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आए। जिरगा हमायदीन का हुकूमत से नुकसानात के जल्द हज़ारे का मुतालबा। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुँच गया। स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स और दीगर डिवाइसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार। नेशनल टेलीकॉम एंड IT सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। काबीना डिवीजन की हसास मकामात पर पहनने के काबिल डिवाइस इस्तेमाल करने पर पाबंदी की सिफारिश। स्मार्ट डिवाइसेस इदारा जाती सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। एडवाइजरी में कहा गया है कि हसास इजलासों, ऑपरेशंस वाले मकामात पर डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की तीसरी किस्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया। किस्त 6 से 14 फरवरी तक नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकेगी। हज तरबियती प्रोग्राम का पहला मरहला खुश असलूबी से जारी। मुल्क भर में तहसील और अजला की सतह पर हाजियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज तरबियत का दूसरा मरहला रमजान मुबारक के बाद आखिरी हज परवास तक जारी रखा जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 5 फरवरी से होगा। किरायों में इजाफे का इतलाक सैलून सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर होगा। वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को करार दिया गया है। कैंसर सेहत आमा का एक बड़ा चैलेंज है। बर वक्त तशखीस, मौसर इलाज और वर्जिश कैंसर को रोकने में मदद दे सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैंसर से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान कैंसर के खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कैंसर का आलमी दिन मर्ज से दरपेश चैलेंजेस से निपटने की याद दहानी करवाता है। इसराइली फौज की गजा में 15 माह बमबारी, 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। गजा हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हज़ारों शोहदा की लाशें बरामद हुई। मज़ीद 14,000 से ज़ायद लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयाँ। एक माह में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनान के जजीरे सेंटोरिनी में 200 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तालीमी इदारे और दफातर बंद। सैकड़ों शहरियों ने खौफजदा होकर समुद्री जहाज़ों में पनाह ले ली। शहरियों के इनखला के लिए इजाफी परवाजें भी चलाई जा रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में मुख्तसर अरसे के लिए रोकी गई थी। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस बात पर भी गौर किया था कि कीव को फौजी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। मामले पर ट्रंप इंतजामिया ताहाल इख्तलाफात का शिकार है। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में 205 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया है। डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की तस्दीक कर ली गई है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने इब्तिदाई फहरिस्त भी तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका ने कनाडा पर आए टैरिफ 1 माह के लिए मअतल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का 2 बार टेलीफोनिक राबता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका से सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार।
दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका ने LNG और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीनी वजारत कॉमर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी इकदाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी हैं। हिना मुनव्वर कौमी मेंस टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशन मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगी। सह मुल्की सीरीज़ के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। हिना मुनव्वर का ताल्लुक पुलिस ग्रुप से है और उनकी तकरीरी 2 बरस के लिए की गई है। गुज़िश्ता साल हिना मुनव्वर एशिया कप के लिए जाने वाली पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 स्क्वाड की मैनेजर नामजद हुई थी। दुबई में शेड्यूल रिवायती हरीफ पाक भारत मैच देखने के लिए शायकीन बेताब। बड़े इवेंट में हाई वोल्टेज मुकाबले के टिकट एक ही घंटे में फरोख्त हो गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल है। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त किया जा रहा है। 1000, 1200, 2500 और 5000 दिरहम का टिकट भी फरोख्त के लिए पेश किया गया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी खिलाड़ी की शमूलियत। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर हारिस ज़ेब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहदा। ऑकलैंड सिटी रवां साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ऑकलैंड सिटी ने ओशियाना चैंपियंस लीग जीतकर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। हारिस ज़ेब की ऑकलैंड सिटी के साथ प्री सीजन ट्रेनिंग शुरू।